दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में बहुत से फड्डे हो गए। हमारी टीम के बारे में मैं अक्सर कहा करता था कि ग्राउंड में जाके कोई फड्डे शिड्डे करो, कोई एग्रेसिवनेस दिखाओ। वो ग्राउंड में नहीं, ग्राउंड के बाहर नजर आई है। वीडियो एक वायरल हुई है मेरे दोस्त रूफी की, जिसके अंदर वो किसी फैन के साथ चप्पलें उतार के लड़ने के लिए भाग रहे हैं। आपस की बात है, पिछले दिनों भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर एक फ़ैन की बदतमीज़ी, मैंने शायद आपके ऊपर यही बात की थी कि फ़ैन्स को तमीज़ करनी चाहिए, इतना ज़्यादा फ्री ना हो जाएं। और इसके अंदर भी उससे ज़्यादा गिरी हुई हरकत की, क्योंकि इस दफ़ा तो रूफी अपनी वाइफ के साथ फिर रहे थे कि किसी ने बदतमीज़ी की, और वो बाद में कहते कि मैंने तो सिर्फ सेल्फ़ी मांगी। शुरू में तुम फ़ैन ही थे, तुम उससे सेल्फ़ी मांग रहे थे। जब उसने सेल्फ़ी से इनकार कर दिया तो तुम्हारी ईगो हर्ट होगी और तुमने गाली शाली दे दी। तो फिर मेरी तरफ से मेरे ख्याल में रूफी को तो 2-4 चंडे छिक देनी चाहिए। रूफी बॉलिंग में तो तुम कुछ कर नहीं सके दोस्त, वहीं पर जरा कुछ कर लेते तो बेहतर होता है, क्योंकि ये बदतमीजी हो गई। आप क्रिटिसाइज कर लें, हम भी दुखी हैं, हमने बल्कि ज्यादा क्रिटिसाइज किया है इनकी परफॉर्मेंसेस को। फुल टॉसें करा रहे हैं, आगे बॉलिंग करा रहे हैं, इतने 9000 साल से खेलने के बावजूद बॉलिंग समझ नहीं आ रही। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप कहीं जाके उनके मुंह के ऊपर उनको गालियां, वो भी उनकी फैमिली के होते हुए उनको दे रहे होंगे, और स्पेशली तब जब आप पहले उनसे सेल्फी भी मांग रहे हो। ये आप कैसे फैंस हैं कि आपने अपने सोशल मीडिया के लिए तस्वीरें तो खिंचवानी है, लेकिन फिर दिल से जो है वो गुबार भी निकालना है कि जी तुमने ये क्यों कर दिया, तो माँ बहन की गालियां दे रहे हो इसकी से। खैर, ये बहुत ही घटिया और थर्ड क्लास हरकत है, और स्पेशली फैमिली के सामने तो ऐसा करना और भी ज्यादा घटिया हरकत है। अकेला बंदा फिर भी बर्दाश्त कर लेता है, बहुत दफ़ा इस तरह के होते हैं, लोग आके कमेंट्स पास कर देते हैं, इंसान चुप रहता है, ज़र्फ दिखा देता है, लेकिन अपनी फैमिली के सामने हर एक जो है वो चुप नहीं रह सकता, और मेरे ख्याल में रहना भी नहीं चाहिए। ये जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना मस्ती में, मैं भी तकरीबन 10 साल बाहर रहा हूँ पाकिस्तान से, एक अलग किस्म का खुमार होता है, मस्ती होती है। पाकिस्तान के अंदर आके वैसी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि पता है कि यहाँ पर ये भी चंडे फेरेगा, 50 लोग और जमा होकर भी चंडे मारेंगे, जेल में भी जाके संतरी भी चंडे मारेंगे। जब तक अब्बू शब्बू को फ़ोन जाएगा तब तक हमारे जो है वो भुरता निकल गया होगा। तो बाहर जाके अक्सर जो है वो लोग ज़रा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अक्सर पॉलिटिशियंस के साथ भी हमने देखा इसी तरह कर रहे होते हैं, और अब सेलिब्रिटीज़ के साथ भी देखने को मिला, जो कि बड़ी ही शर्मिंदगी वाली बात है। वैसे तो दुनिया हम पे हंस रही है, लेकिन हम मेक श्योर कर रहे हैं कि और उनको रीजंस दिए जाएं कि दुनिया हम पर दिल खोल के हंसे। उसे ये बात करना चाहूँगा कि रूफी भाई ने भी कॉमेंट कर दिया कि ये ज़रूर इंडियन होगा, और उसने आगे से कह भी दिया बंदे ने कि जी मैं पाकिस्तानी हूँ। आपको क्यों लगा रूफी भाई कि इंडियंस जो हैं वो हमें इतनी ज़्यादा घास डालते हैं, या हम उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि वो सड़कों पर आकर हमें गालियां देंगे? स्पेशली रूफी भाई, आपकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है ना, वो आपकी ये है कि आपने कोहली से 2 छक्के खाए थे। वो कोहली के उस शॉट को इतना बड़ा बनाने के लिए उन्होंने रूफी को भी इतना बड़ा बनाया हुआ था कि जी बड़ा बेस्ट बॉलर था उस मैच का। ये भी मैं आपको बता दूं कि वो जो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन थी उसके अंदर सारे पेसर्स ही बेस्ट बॉलर बने हुए थे दुनिया के। हमारे वहाब रियाज साहब ने उन्हीं कंडीशंस में एक स्पेल करा दिया था, वो आज हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गए उसी वजह से। तो हमारी आवाम तो इसी तरह पागल हो जाती है। एक दिन बॉलिंग को जो है वो असिस्टेंस अगर मिल रही हो, अगर 120 उस दिन हमने कर ली होते, तो हमारे यही तीनों बॉलर्स जो हैं वो पागल इस वक्त प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट लेवल के ओहदों पर फायज हो जाते। उनका करियर तो बन गया था। ये किसी ने नहीं देख रहा था कि 4 दिन से बारिश हो रही है और न्यूयॉर्क की क्या पिच है। टॉस भी हमने जीत के उनको बैटिंग में रख दिया था, लेकिन हमारे आवाम तो इसी तरह, हमारा दिमाग तो इसी तरह चलता है कि नहीं दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर है। तो उन कंडीशंस में आपने वो एक दिन बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी, जिसको इंडियंस ने और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया था, क्योंकि बाद में आपको छक्के भी तो मारने थे ना। वो विलन को जो है वो और ज्यादा बड़ा शो करेंगे तो हीरो जो है उससे बड़ा हीरो बनेगा ना। तो ये स्टोरी टेलिंग की टेक्निक्स होती हैं जो पाकिस्तानियों को कभी भी नहीं आ सकती। इसमें इंडिया हमसे तकरीबन 700 साल आगे जा चुका है। दूसरी बात यह कि इंडियंस के लिए कोई भी हमारे पाकिस्तानी जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो उनको सड़कों पर निकल के गालियां दें। वो हम पर हंसते हैं, पूरी दुनिया भी हम पे हंस रही है, और इस वक्त पूरा का पूरा इंडिया जो है वो हम पर हंस रहा होता है कि यार ये क्या जोकर के बच्चे हैं ये सारे। जब हम मैच हारते हैं ना, तो सबसे पहले इंडिया में सर्च किया जाता है पाकिस्तानी न्यूज एंकर्स रिएक्शन, मीडिया रिएक्शन है ना, वो यही देखना चाह रहे होते हैं कि ये कितना इनको जलील करेंगे और हम भी उनके साथ मिलके हंसेंगे, इनकी जो बातें और इनकी जो बिस्ती हैं उसके ऊपर हम हंसेंगे। तो हम पूरी दुनिया के लिए एक जोक बने हुए हैं। इंडिया की टीम इस वक्त इतनी बड़ी हो चुकी है कि उनकी मजबूरी है, वो सिर्फ वो स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करने के लिए राइवलरी उन्होंने बनाई हुई है, अदरवाइज राइवलरी कब की खत्म हो चुकी है। तकरीबन कोई 15 मैचेस आप लोग हार चुके हैं इंडिया से। एक ऐसी राइवलरी है कि 15 और 1, अगर आप अमेरिकन को भी बताएं ना, किसी भी न्यूट्रल बंदे को बताएं कि यार ये दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी है क्रिकेट की, तो पूछेंगे क्या स्कोर है, तो हम कहेंगे 15 दफा इंडिया जीता और 1 दफा हम जीते। तो वो 1 दफा तो परेशान हो जाएंगे कि तो फिर राइवलरी किस चीज़ की है। ये तो कल को जो है वो आइसलैंड की टीम बड़ी जुगते मारती है, वो आके हमें गालियां देना शुरू कर दे और हम उनके साथ भी राइवलरी लगा लें। वैसे भी हमारी राइवलरी तो अब दूसरी टीमों से बन रही है, जो मैं पहले भी वीडियो से बता चुका हूं। तो ये कुछ रियलिटी चेक है जो हमें लेने की सख्त जरूरत है। और एक और बात भी, पाकिस्तानियों को ये अगर उनको लग रहा है कि पाकिस्तानी कौम इस किस्म की हरकतें नहीं कर सकती, पाकिस्तानी फैंस बिल्कुल इस किस्म की हरकतें करते हैं। हमसे पूछें कि हमें क्या कुछ सुनने को मिल रहा होता है और किस किस्म के इनबॉक्स में मैसेजेस और किस किस्म के कमेंट्स आते हैं। जरा सा भी अगर
आप ऊपर जाने लगे तो कितनी गालियां पड़ती हैं। मैंने जब ये सफर शुरू किया तो लोगों को तो अभी पता चलना शुरू किया कि अभी आ गया, अभी आ गया। 14 साल हो चुके हैं। एक वो टाइम भी था जब मेरे फैन पेज के ऊपर 3 बंदे होते थे और मुझे 30 गालियां पड़ रही होती थी कमेंट सेक्शन के अंदर। तो अक्सर लोग जब गालियां देते हैं ना, वो समझते हैं कि हम बड़ा जो नितुरा मार दिए। आपका कोई आइडिया नहीं है दोस्तों। 14 साल से मैं इसी सिस्टम से निकल के आया हूँ। मैंने जो कुछ देखा हुआ है, जो मेरे खिलाफ कैंपेन्स चली हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान में अगर आपने ऊपर जाना है, आपको सबसे पहले इसी चीज को अपने दिमाग से निकाल के आपके अपने दोस्त, आपके अपने घर वाले, आपके अपने रिश्तेदार आपको जलील करके ये क्या कर रहे हो, कोई ढंग का काम करो एंड ऑल दैट। सो ये सबसे पहले ना ये चीज आपने पाकिस्तान में मशहूर होने के लिए निकालनी पड़ती है अपनी दिमाग से। आपकी जंग सिर्फ बाहर नहीं, आपकी जंग अंदर भी चल रही होती है। आपके अपना भी जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी आपके अगेंस्ट ही काम कर रहा होता है। बाद में सब आ जाते हैं, सब रिश्तेदार भी आके सब जो है वो आपके चहीते बन जाते हैं कि यार ये तो हमें बचपन से ही पता था कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। तो ये जो बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन है ना कि जी वो इंडियन ही हो सकता है, पाकिस्तानी, बिल्कुल पाकिस्तानी। और इनफैक्ट पाकिस्तानी किट के अंदर लड़के थे जो कि आपको गाल गलोच और वो चीजें दे रहे हैं, तो ये इंडियंस तो इस किस्म की हरकतें नहीं करेंगे। और दूसरी एक और बात जो पाकिस्तानियों को पता लगनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है, वो ये है कि इंडियंस को ना जब आप मारते हैं ना किसी भी फील्ड के अंदर, तो वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपकी इज्जत करते हैं। ग्राउंड में बेशक वो जला देंगे और ये वो गालियां दे देंगे, लेकिन पीछे जाके वो फिर आपकी इज्जत करना शुरू हो जाएंगे। वसीम, वकार, इमरान खान, सईद अनवर, इंजमाम, इस किस्म के, ये शाहिद अफरीदी वगैरह, इन सब की इज्जत वो इसलिए करते थे क्योंकि इन्होंने उनको ऐसी ऐसी गेम्स के अंदर मारा हुआ है कि इनकी रिस्पेक्ट पड़ी है। हमें ये लगता है कि हम उनको जो है तोहफे तहाइफ दे के और उनके साथ मीठे बन के और जी गले मिल के और इस किस्म के जो है वो बन के हम उनके जो है बड़े दिल जीत लेंगे। और तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको पता है कि जो अपनी क्राफ्ट के अंदर बेहतर है उसकी वो इज्जत करेंगे, बेशक हम उनको हरा रहे हो। अगर आप क्रिकेट में उनको हराएंगे ना, आप ज्यादा बड़े सेलिब्रिटी बनेंगे और इंडियंस ही ज्यादा प्यार देंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। ये इस किस्म की कौम है। तो ये बकवासें करना कि जी ये इंडियन है इसलिए मुझे गाली दे रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है। ये पाकिस्तान ही आपको गालियां दे रहे हैं। और यहाँ पर ही मैं जिस तरह पहले भी मेरे ख्याल में अपनी 3-4 एपिसोड्स पहले बता चुका हूँ कि जितने भी PR मैनेजर्स और इनकी जो मैनेजिंग कंसल्टेंट्स और जो भी लोग हैं, वो आई एम प्रीटी श्योर मेरी वीडियोस वगैरह भी देखते हैं और मुझे जानते भी हैं। उनको मैं बता दूं कि दोस्त अपने ये जो अपने आपके जो क्लाइंट्स हैं ना इस वक्त, इनको ये बता दें, आपको भी ये समझने की जरूरत है कि आपका ग्राफ बहुत नीचे जा रहा है। जितने एड्स के अंदर आप आके कमाल शमाल और ये धमाल और डेटा वो होता है और इस किस्म की जो चीजें हरकतें कर रहे हैं ना, इससे आप अच्छे नहीं लग रहे। पूरी कौम जो है वो तपी हुई है आप लोगों पर। तो इस वक्त जितना आप पीछे हो जाए उतना ही बेहतर है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो डिनर्स कर रहे हैं, फलाने कर रहे हैं। वो तो शुक्र है कि वो बात लीक हुई है। इंडिया से हारने के बाद तो कोई शर्म आई है क्योंकि वहाँ पर उनको यही डर लगा कि जो पैसे दे के हैं उन्होंने आके जुगते मारनी है, वरना इन्होंने चुप करके कर लेना था। इनको अभी भी जो है वो बिल्कुल अपने एक बबल में फंसे हुए हैं। वो कोविड का बबल एक बना था इनका, ये आज तक लगता है उसी में ही बैठे हुए कि बाहर तो सब बकवास कर रहे हैं। उनको बिल्कुल ही जो है फिल्टर आउट करके, हालात बहुत ख़राब हैं। एज ए मैनेजर और एज एजेंसी ना, आप लोगों को ये ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए और अपने प्लेयर्स को बताना भी चाहिए कि भाई इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं, आपको इससे बाहर निकलने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। तो ये एक रियलिटी है जो कि पाकिस्तानी अवाम की है इस वक्त। लेकिन फिर भी मैं अपनी अवाम को ये कहना चाहूँगा कि ये कोई तरीका नहीं है भाई, किसी को आप जो है वो गालियां दें या किसी के भी मुंह के ऊपर जाके आप। आई नो कि इसके ऊपर भी बहुत से पाकिस्तानी जो है वो कहेंगे कि जी इंडियंस को खुश करने के लिए कह रहे हैं ऑल दैट। भाई 14 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोहली जब कोई हरकतें करते हैं ना, सबसे पहले मैं ही मजाक उड़ाता हूँ। पूरे पाकिस्तान में किसी के मैं ये जो 2019 का वर्ल्ड कप था, आपके किसी एक एक्सपर्ट ने भी नहीं कहा था कि ये शेडी किस्म की इनिंग्स खेली जो इंग्लैंड से हारे और पाकिस्तान आउट हुए। सिर्फ मैं ही बोल रहा था। मुझे किसी चीज़ का कोई डर वर नहीं है भाई कि कौन नाराज़ हो रहा है और कौन खुश हो रहा है। जो सच बात है वो मैं करूँगा। देखना है किसी ने देखे, नहीं देखना ना देखे। 14 साल में पहुंचा ना यहाँ तक, मैं 14 मजीद साल भी लगा दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो आजकल की जनरेशन है ना, इन्होंने 14 दिन में कुछ अचीव करना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त, मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है इस किस्म की। आप लोग अगर पहले से मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि पांड्या हो, कि शर्मा हो, कि कोहली हो, कोहली की जो शोधी हरकतें होती हैं, हालांकि वो परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, फिर भी मैं कहीं ना कहीं से जोक निकाल कर मार दूं जो कि बनता भी नहीं है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस भी दे रहे होते हैं। अगर तो वो जलील हो रही होती है ना उनकी टीम, तो बंदा जरा खुल के जो है फिर उनकी ले भी, वो जलील भी नहीं होते, इसलिए वो डिजर्व भी करते हैं अगर उनकी तारीफें भी हो रही होती हैं। तो खैर ये कुछ चीज़ें थी जो इस पूरे मैटर के ऊपर मेरा फीडबैक था। बाकी गैरी कर्स्टन का मेरा ख्याल में बयान आ चुका है, जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको यही कहा था कि अब उनका बयान भी आ जाएगा कि मैंने जो है बयान नहीं दिया, और बाकी उन्होंने नहीं दिया। और उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि कहीं पब्लिकली उसने नहीं कहा, ये ड्रेसिंग रूम में ही कहा। और ये सबसे बड़ी इसकी मिसाल यही है कि टीम में कोई यूनिटी नहीं है, क्योंकि एक प्लेयर जाके अपने जर्नलिस्ट दोस्त को बता रहा है व्हाट्सएप पे कि ये सब चीज़ें हो, अंदर की बातें लीक भी हो रही हैं। वो जिस जर्नलिस्ट को बताया उसको भी अगर पकड़ लें तो आपको चल जाएगा कि कौन सा प्लेयर है, कौन से बल्ला है जो इसका सबसे यार है, या वो प्लेयर अपने भाई को बताता है, भाई जो पीछे से जाके वो बता देते हैं। तो खैर पर्दे रखूँ तो बेहतर ही है, लेकिन ये सब चीज़ें
चीज़ें हो रही हैं, ये अंदर ड्रेसिंग रूम के अंदर से चीज़ें लीक हो रही हैं, और वो इसीलिए हो रही है क्योंकि टीम में कोई भी यूनिटी नहीं। खैर आज मैच भी है साउथ अफ्रीका का और यूएसए का, तो इसके अंदर पता चल जाएगा कि यूएसए कितने पानी में। हालांकि साउथ अफ्रीका के बारे में अभी तक मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत ही कमज़ोर परफॉर्मेंस दी है। तीनों मैचेस में ये जो है किल के ही जीते हैं और आगे पहुंच गए। हालांकि मुझे तो लग रहा था कि तीनों मैचेस हार भी सकते थे, तीनों मैचेस तकरीबन लास्ट बॉल के ऊपर गए हैं, और तीनों मैचेस अगर ये हार जाते तो ये तो आउट थे। मुझे उम्मीद थी कि ये बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, शायद अब आगे थोड़ा सा इनको जो स्केयर लगाया तो अब बेहतर भी दे दें। हालांकि अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस उन्होंने दी नहीं। यूएसए का भी पता चल जाएगा कि कितने पानी में हैं, क्योंकि हमसे जीत के तो वो वाकई बहुत ज़्यादा जो है ऊपर चले गए थे। अब पता चलेगा कि वो टीम किधर एक्चुअली स्टैंड करती है और हमने क्या। दूसरा वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान का भी मैच हुआ, तो वैसे तो वो डेड रबर ही था, दोनों टीमें क्वालिफाई कर गई थी, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने कुछ मारा है भाई, आए हाय मार मार के भुरकस निकाल लिए मेरे अफगानी दोस्तों का। और पहले तो कि 200 रन मारे, उसके अंदर पूरन जो है यार कुछ 36 रन का उसने ओवर भी किए, वाइड शॉट के भी रन थे, लेकिन 36 रन थे और बेचारा 98 के ऊपर रन आउट हुआ। और रन आउट भी इस तरह हुआ मासूम के यार बाउंड्री से डायरेक्ट हिट मारी है और वो सीधा जाके विकेटों के ऊपर लग गई थ्रो जो है, तो वो बड़ा दुख हुआ, बेचारे की सेंचुरी हो जाती। खैर मैंने तो पहले ही कहा कि ये T20 के अंदर 50s और 100 जब तक रहेंगी ना, ये इसी तरह बेवकूफ़ी बनाते रहेंगे स्टैट्स के नाम के ऊपर कि इसने 50 मार दी, इसने 100 मार दी। 25 रन या 27 रन का एक माइलस्टोन होना चाहिए, दूसरा जो है मैं 45 रन 45 रन का होना चाहिए, 60 रन की होनी चाहिए, जिसके ऊपर स्ट्राइक रेट कि आपकी क्या स्ट्राइक रेट के साथ आपने 25 रन बनाए, क्या स्ट्राइक रेट के साथ आपने 45 या 50 रन बनाए। अगर बॉलिंग शॉलिंग आपके स्पेल 4-4 ओवर के हो गए, 50 से अगर 20 ओवर्स होंगे तो ये माइलस्टोन्स भी नीचे होने चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स हमारे जो आईसीसी में बैठे हैं वो बहुत अकलमंद है, मुझे क्या पता इन सब चीज़ों के बारे में। मेरे ख्याल में इसको भी तकरीबन 2 साल से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ये माइलस्टोन्स भी कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब 50s को हम काउंट कर रहे होते हैं कि इसने 50 मार दी और इसने 100 मार दी एंड ऑल दैट, और उस वजह से जो है वो ODI के माइलस्टोन्स हैं भाई। T20I के माइलस्टोन्स कुछ और होने चाहिए, जिसके अंदर स्ट्राइक रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और उस स्ट्राइक रेट के साथ 25-30 रन बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत इसके कि आप 50 रन बनाएं और आपकी स्ट्राइक रेट कुछ ना हो, या आप 100 रन बनाएं और आपकी स्ट्राइक रेट कुछ खास। हमें क्या पता भाई क्रिकेट का, इन लोगों को ही पता होगा क्रिकेट का जो कि खेल रहे हैं और जो सब रूल शूल्स भी बना। लोकी फर्गसन उनका भी डेड रबर ही था, न्यूजीलैंड वाले, उसने कुछ 4 ओवर करा दिए और चारों के चारों मेडन करा दिए, हमें 2-3 आउट भी कर लिए। मुझे तो नहीं लगता कि यार इस किस्म का कोई भी रिकॉर्ड जो है वो जल्द ही टूटने वाला। खैर आज की वीडियो में इतनी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।